सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी चतुर्दशी का पावन दिन सुबह 8 बजे और कल है शरद पूर्णिमा। आज करेंगे बड़ी रोचक बातें आपके साथ। एक युवा मुनि थे और वह अभी 3 माह भी दीक्षा हुए नहीं थे कि आंखों की ज्योति चली जाती है। क्या करें, समाधि लें या क्या करें, कैसे हुआ था चमत्कार, आज वह बताएंगे। आंख की ज्योति कैसे आई थी। महावन देखिए ना, मानतुंगी में 108 फुट उतंग आदिनाथ भगवान की प्रतिमा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जानी जाने वाली। 20 साल के अंदर उसका निर्माण हुआ ना, तो केवल चेहरा और कंधे बन पाए थे। 7 माह थे, पंच कल्याणक थे। कैसे अभूतपूर्व चमत्कार किसने किया, कैसे हुआ, आज वह बताएंगे। और जब वह पंच कल्याण होने वाला था, एक बूंद पानी की नहीं थी। हाहाकार मच रहा था, कैसे बच रहा था और क्या चमत्कार हुआ, आज वह भी बताएंगे। और एक खास बात, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, उन्होंने दीक्षा ले ली, यानी उनके पिताजी के पुत्रों ने ले ली, पुत्री ने ले ली, पत्नी ने ले ली। अब पिताजी घर जा रहे थे तो क्या ऐसी बात हुई कि पिताजी भी दीक्षा के लिए तैयार हो गए थे। 4 रोचक बातें, आज खास बात इस चतुर्दशी को पूर्णिमा से पहले कुछ आपके पास। हाँ, तुम बात कर रहे थे युवा मुनि की। बाल ब्रह्मचारी यशवंत जी थे, दीक्षा ले ली। 19 साल की उम्र भी नहीं हुई थी और दीक्षा ले ली। उस समय बहुत हैरान की बात होती थी कि किसी युवा को दीक्षा मिल जाए। विरले ही ऐसे खुशनसीब सौभाग्यवान होते थे जिनको समाज की अनुमति और उन्हें दीक्षा मिल जाती थी अपने गुरु से। पर यह क्या घटना पता है कहाँ की हो रही है? श्री महावीर जी की। और श्री महावीर जी में वह अभी 3 माह विहार करके आए थे अपने संग के साथ, अपने गुरु के साथ, कि अचानक एक दिन देखते हैं कि धीरे धीरे आंखों से धुंधला होते होते दिखना बंद हो जाता है। अपने गुरु जी को बताते हैं, गुरु जी हैरान होते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर देखता है, कहता मैं कोशिश कर सकता हूँ एक इंजेक्शन देकर शायद इनकी ज्योति वापस आ जाए। अब इंजेक्शन एलोपैथी का लेना होगा। हमारी तरह तब नहीं था कि जो मर्जी लगाओ, नहीं। उस युवा मुनि ने कह दिया, मैं इंजेक्शन शरीर में नहीं लगाऊंगा। गुरुवर ने कहा, ऐसी युवा उम्र है, दीक्षा छेदन कर लो, आंखें सही हो जाएंगी, फिर दोबारा दीक्षा ले लेना। उस शिष्य ने गुरु से यही तो कहा था, यह क्या गारंटी है कि मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं समाधि लेने को तैयार हूँ। बस वहीं पर श्री महावीर जी में वह ध्यान में मग्न हो जाते हैं और फिर 72 घंटे का तप करने की सोच लेते हैं। अब मुझे इस समाधि लेनी है। पर वहाँ पर एक आरिका भी थी और उन आरिका ने जब यह सुना, वह भी श्री महावीर जी आई थी। और जानते हैं, जब आरिका ने कहा अब हम भक्तामर का सब जने पाठ करते रहेंगे, लगातार 72 घंटे पाठ होता है, पता है, तब वहाँ पर 47 पिछियाँ होती हैं, 17 मुनिराज होते हैं, 25 आरिका होती हैं, 4 शुल्लक होते हैं और 1 शुल्लिका। 47 संतों के बीच में सब कुछ होता है और हजारों लोग भी होते हैं। अनुष्ठान में भक्तामर चलता है। 72 घंटे पूरे होते होते नेत्रों की ज्योति। जानते हैं युवा मुनिराज, चित्र देखिए आप, पहचान गए। इस समय भी वे जो कथा महावीर जी के सुना रहे हैं, इस समय वो महावीर जी में कल 2 दिन पहले ही दीक्षाएं दे चुके। समझ गए, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी वह थे जिनकी दीक्षा हुई थी, जिनके 19वें साल में नेत्र ज्योति गाकर अब आप सोचेंगे वह आरिका कौन सी। अब उनके भी दृश्य देख लीजिए। यह है गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी। गजब की बात है, यही तो चमत्कार है। भक्ति कहते हैं सबसे श्रेष्ठतम भक्तामर ने कर दिया चमत्कार, जब ज्ञानमती माता जी ने दिखाया अपना और हो गया बेड़ा पार। यह बात जो हम बता रहे ना, रोचक संस्करण बताने आपको अपनी गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी के, यह हमें हस्तिनापुर जम्मू से विजय जी ने बताई सारी बातें जो आज आप तक ला रहे हैं। बात हम करते हैं 1995 की। तब वहाँ पर मांगी तुंगी पहाड़ पर माता जी गई, पहाड़ पर जाती थी और कहते हैं जब जाती सपने आ रहे थे उनको कि यहाँ पर मुझे एक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की होनी चाहिए, कोई प्रतिमा होनी चाहिए। हफ्ते में 5-5 बार ऊपर चली जाती है। और फिर विजय जी बताते हैं, एक माता जी में एक खास बात है, जो उन्होंने कह दिया होगा वह जरूर होता है, चाहे कोई भी रोक ले। और कहती हैं यह नहीं होगा तो लाख जोर लगा लो, वह नहीं होता। कह रहे हैं 25 साल में यह मैं 50 बार देख चुका हूँ। और यही मांगे तुंगी में हुआ। फिर एक दिन मांगे तुंगी में सभा हो रही थी। माता जी ने साफ कहा, मुझे बार बार स्वप्न आ रहे हैं, मुझे इस पहाड़ पर एक प्रतिमा दिख रही है, ढूंढो कहाँ पर प्रतिमा देनी है, लगानी है, उकेरनी है, बनानी है।
सब गए ऊपर, चक्कर लगा के नीचे थक जाते थे, पर उन्हें प्रतिमा कहा, अरे दक्षिण मुखी पहाड़ है मांगी तुंगी पे, वो उसमें प्रतिमा कैसे लग जाएगी। सारे आते समझाते, माता जी यह दक्षिण मुखी पहाड़ है, इस पर कैसे मिल पाएगी। माता जी ने कहा, मेरे स्वप्न में बार बार आना गलत नहीं हो सकता, यह कोई हकीकत है, ढूंढो और तलाश करो। रविंद्र स्वामी जी से कहते हैं, जाकर तुम भी देख लो। और वह देखते हैं, सारे पहचानते हैं, एक जगह उनके शिला दिख जाती है जो पूर्वमुखी थी। गदगद होके लौटते हैं, माता जी के पास नमन करते हैं, कहते हैं, माता जी आज आपकी बात पूरी हो गई, मुझे पूर्वमुखा में वह शिला मिल गई। अब माता जी का दूसरा सवाल था, वह 108 फुट ऊंची मूर्ति बनेगी। सब हैरान हो गए। बात 1995 की आपको बता रहे हैं, विजय जी के मुख से हम सुना रहे हैं। तब गए, तब उन्होंने कहा, माता जी ने कहा है काम तो होगा ही। पता है वहाँ पर कैसे काम होता था, बड़ा मुश्किल चढ़ाई होती थी, सीढ़ियाँ बनाई, जगह बनाई, सब बढ़ गया। और फिर 20 सालों के अंदर, यानी 1995 से 2015 तक उसका चेहरा और कंधे तक बन पाए। और माता जी ने 2015 का चतुर्मास घोषित कर दिया। वहाँ चतुर्मास में रोज सुबह जाती शाम को जाती, तो उन्होंने साफ कह दिया 7 माह बाद यहाँ पंच कल्याणक होंगे। फरवरी 2016 में सबके होश उड़ गए, कमेटी के, सभा के, और रविंद्र स्वामी जी के कहते मेरे भी माथे पे पसीने आ गए। ये क्या हो गया। माता जी कह रही हैं 7 महीने, अरे 20 साल में हम इतना चेहरा बना पाए हैं। तो माता जी ने साफ कहा कि अब 20 साल और लोग पूरा करने के लिए यह 7 माह के अंदर प्रतिमा पूरी होकर जरूर पंच कल्याणक फरवरी में होंगे। सब वह जगह कैसी थी, तब जनरेटर ऊपर ले जाते थे ना, तो जनरेटर को सारे एक एक पुर्जा खोल के ना डोली वालों को दे के ऊपर ले जाते थे। फिर अगले दिन इंजीनियर जाता, उनको जोड़ता, यानी इस तरीके से सामान ऊपर जाता था। और वहाँ पर अब अगले 7 महीने में प्रतिमा बन जाएगी, पर माता जी ने कह दिया होगी होगी होगी। सब समझ गए थे, इसलिए जरूर होगी। फिर वह दिन था 24 जनवरी 2016। दानिक याद है, तब उस दिन उन कलाकारों ने, उन मूर्तिकारों ने उस प्रतिमा की आंखें उकेरी, आंखें बनाई, यानी वह संकेत होता है, आप लोग समझिए, जब मूर्ति बन जाती है सबसे आखिर में नेत्र बनाए जाते हैं। नेत्र बनाने के बाद छेनी हथौड़ा छोड़ दी जाता है, यानी अब यह प्रतिमा तैयार हो गई। फरवरी में पंच कल्याणक और 24 जनवरी 2016 को उसने छेनी हथौड़ा छोड़ दिया था। देख लीजिए माता जी के बाद से क्या चमत्कार हो जाते हैं, जो नहीं होता वह हो जाते हैं। अब बात आ रही थी अगले माह की। पंच कल्याण थे, पता नासिक क्षेत्र में है, और नासिक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी सबसे कम मिलता है। जितना मर्जी खोद लो पानी नहीं निकलता है। गजब की बात थी। अब लोग परेशान थे, माता जी ने घोषणा कर दी है, मूर्ति तैयार हो गई है, पंच कल्याणक, पर यहाँ पर कहाँ बोरिंग करें, पानी नहीं मिल रहा। एक बार फिर सब हाथ जोड़ के आ गए, माता जी एक बहुत बड़ी परेशानी है, पंच कल्याणक में हजारों आएंगे, आपको तो मिलकर लाखों आएंगे। पानी की व्यवस्था इस पूरे नासिक में नहीं हो रही है, पूरे क्षेत्र में सबसे खराब पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं मिलता है। तो माता जी ने कहा तुम बाकी तैयारी करो, समय पर पानी भी तुम्हें मिल जाएगा। और कहते हैं पंच कल्याणक जैसे नज़दीक आता रहा था, मात्र 2 दिन बचे थे, बोरिंग की गई एक बार फिर, और उससे जो पानी निकला पूरा पानी के अंदर कहते हैं पंच कल्याणक समा गया। हर कोई खूब रहा पानी, हर कोई कहते हैं उस जंगली पहाड़ के अंदर मंगल हो गया। कितने रोचक किस्से हैं, गजब की बात है। माता जी जो कहती हैं वह पूरा तीर्थ क्षेत्रों में के निर्माण में अब बात करते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चित्र देख रहे हैं माता जी के साथ। आप जब खुरई में मिलन हुआ था, पर इनके बारे में बताते हैं। इनके गृहस्थ पिता थे ना मलप्पा जी, उनके पुत्र विद्यासागर जी बड़े बेटे ने कर ली दीक्षा, छोटे बेटे भी दीक्षा कर लिए, उनकी पुत्रियों ने दीक्षा कर ली, पत्नी भी दीक्षा कर ली। अब वह सब करते करते एक दिन वह जा रहे थे, बस एक बड़े पुत्र रह गए थे। अब वह वापस घर की ओर जा रहे थे, रात्रि का समय हो रहा था। माता जी ने पुकारा, संबोधन दिया, बात में बिठाया और कहा किधर जा रहे हो। कह रहे घर की ओर जा रहा हूँ। अब उन्होंने कहा घर जाकर क्या करोगे, अब आत्म कल्याण क्यों नहीं करोगे। उन्होंने ऐसा संबोधन दिया, रात भर उन मलप्पा जी ने चिंतन किया और अगले दिन घोषणा कर दी मैं भी दीक्षा ले रहा हूँ। गजब की बात है, माता जी के अंदर यही तो खास बात है। और कल शरद पूर्णिमा, बस 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 ये देखिएगा वही वह रात है जिस दिन हमें यह जन्म मिला था। हमें गढ़ निमानी के रूप में सबसे लंबी दीक्षित हमें ज्ञानमती माता जी के रूप में आज यह उपहार मिला था।
हाँ, वह दिन था 22 अक्टूबर सन 1934 और हिंदी दिन से शरद पूर्णिमा विक्रम संवत 1991। चांद पूरा आसमान में खिला था और टिकैत नगर बाराबंकी में हमारी माता जी का जन्म हुआ था। माता जी मोहिनी देवी और छोटे लाल जी के यहाँ जन्म ब्रह्मचर्य व्रत लिया था 1952 के अंदर, वह भी शरद पूर्णिमा के दिन। शूलिका दीक्षा ले ली थी चैत्र कृष्ण एकम को 1953 में महावीर जी में ही, जहाँ पहली बार भक्ति ने आचार्य श्री तेजभूषण जी से। आर्य का दीक्षा ली थी वैशाख कृष्ण द्वितीया को 1956 में, वह भी माधुराजपुरा राजस्थान में आचार्य श्री शांति सागर जी से। और जानते हैं उस आचार्य परंपरा से आज तक केवल एक संत ऐसे हैं जिन्होंने सबके साथ विहार किया है, जीवन जिया है। डीलिट की उपाधि मिल गई आपको 1995 में फैजाबाद के अवध विश्वविद्यालय से। तीर्थों के निर्माण की तो आप प्रेरणा देती रहती हैं। हसनापुर से आप कहीं भी कह लीजिए, अयोध्या के लीजिए, प्रयागराज के लीजिए, बहुत जगह जगह आपने तीर्थों का निर्माण किया। 400 से ज़्यादा कृतियाँ लिख चुकी हैं आप। ऐसी है हमारी गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी, जिन्हें राष्ट्र गौरव भी कहते हैं, आरिका शिरोमणि भी कहते हैं। और हम शत शत वंदन करते हैं। आप चिरायु हों और आप नए नए ग्रंथों का रचन करें और नए नए तीर्थों के लिए प्रेरणा दें। बार बार वंदन, शत शत वंदन कल शरद पूर्णिमा पर, आपके जन्मदिन पर।